जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी में जो 9 टॉपिक हो गए हैं। इन 9 टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं शब्द प्रतिस्थापित करने वाले से, मुहावरे के अर्थ से, एक शब्द में उत्तर, विलोम शब्द में उत्तर और सही वर्तनी। इसके अलावा त्रुटि और अशुद्धि वाले क्वेश्चन, समानार्थी पर्यायवाची क्वेश्चन और रिक्त स्थान और गद्यांश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें से हमने मुहावरे के क्वेश्चन की बात करें तो मुहावरे के 2021 के आल शिफ्ट के हमने एक वीडियो आपको बना के दे दी है, वहाँ पर अपलोड कर दी है, चैनल पर जाकर देख सकते हो। ऐसे ही 2023 के भी आल शिफ्ट के मुहावरे की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। और दूसरी बात करें 2021 के जो पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे आल शिफ्ट में, उसके भी हमने वीडियो अपलोड कर दी। और 2023 में जो पूछे गए थे इसकी भी वीडियो पर्यायवाची शब्द की हमने अपलोड कर दी है। आज हमारी बारी है विलोम शब्द की। तो विलोम शब्द के हम 2021 में पूछे गए आल शिफ्ट के देखेंगे और कल आपको मिल जाएगी 2023 में पूछे गए आल शिफ्ट के विलोम शब्द। फिर इसके बाद हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर। तो हम डेली एक नया टॉपिक लेके 2021 2023 के फुल क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद प्रैक्टिस सेट आपके लिए स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एसएससी जीडी में आपके हिंदी में 40 में से 40 लाने की गारंटी हमारी है, आपको लाना होगा। और देखिए 2021 के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है दिए गए शब्द का विलोम शब्द। तो हम अब हेडिंग नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट शब्द के विलोम शब्द ही बताएंगे। और 2023 में थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछे गए, तो 2023 के भी हम देखेंगे कल, और आज 2021 के सभी देख लेते हैं। और यहाँ पर देख लेगा, अगर आपको 2021 के पढ़ते हैं हाल। और देखिए आपको एक चीज़ बता दूं, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता उनकी सिर्फ एक ही कमियां रहती है कि वो वीडियो को 2 से 3 मिनट देखते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं। आपको पूरे क्वेश्चन देखना है, क्योंकि जो भटकती आत्माएं रहती है उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो वही में जो जिनका सिलेक्शन नहीं होता वही भटकती आत्माओं के गिने जा सकते हैं। ओके, तो अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फुल वीडियो को देखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होंगे। आपको 2021 के आज क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, कल 2023 में देखिएगा, इसमें से 50 क्वेश्चन आपको 2023 में रिपीट मिलेंगे। ऐसे ही 2019 के क्वेश्चन भी जब हम स्टार्ट करेंगे तो 2019 के क्वेश्चन भी आपको 2023 में रिपीट मिलेंगे। तो यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। 3 बार के पेपर है, जिनके पेपर अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो इतने में ही आपके जीडी के समझ लीजिए कि हिंदी में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर द्रुत का, यहाँ पर आपको क्या बताना है विलोम शब्द। तो क्या होता है द्रुत का विलोम शब्द? मंथर होता है। ठीक है, लाइट आंसर क्या हो जाएगा? मंथर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है विशाल का विलोम शब्द क्या होता है। विशाल का मतलब कोई भी चीज़ बड़ी होना, और बड़ी होना या बड़ा से बड़ा कुछ भी विशाल चीज़। और लघु का मतलब छोटा होना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है सद्भाव। सद्भाव का मतलब कोई भी अच्छे भाव का इंसान होना। दुर्भाव मतलब कोई आपके साथ दुर्भाव कर रहा है, मतलब बेकार व्यवहार कर रहा है। और सद्भाव का मतलब अच्छे व्यवहार कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा। निर्मल का मतलब जहाँ कोई प्रकार की मल नहीं हो। मल का मतलब गंदी चीज़ ना हो। जहाँ पर देखिए निर्मल, निर्मल, नीर का मतलब नहीं होता है प्लस मल। ठीक है, जहाँ कोई भी मल नहीं हो वहाँ क्या कहलाएगा? निर्मल। और मलिन का मतलब जहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो वह चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कृपण। कृपण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दाता। दाता जो देने वाला होता है वो क्या होता है? दाता कहलाता है। कृपण जो कंजूस होता है उसे कृपण कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है जाति का विलोम शब्द क्या होगा। तो जाति का हो जाता है विजाति। देखिए यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि विजाति लगा के विलोम शब्द बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रजाति, अजाति और सजाति सभी लिखा है, पर जाति का विलोम शब्द क्या होता है? विजाति होता है। इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर भी सही देते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाए। आसक्त का अनासक्त हो जाएगा। ठीक है, आसक्त का क्या हो जाएगा? अनासक्त हो जाएगा विलोम शब्द। नेक्स्ट पूछा गया है मधुर का। देखिए मधुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मधुर का मतलब कोई भी मीठा या कह सकते हैं मीठी वाणी वाला। कटु का मतलब कड़वी वाणी वाला, तो कटु हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह सकते हैं सहित। सहित का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? विहीन हो जाएगा। सहित का मतलब साथ में। ठीक है, सहित का मतलब साथ में। और विहीन का मतलब साथ नहीं देना। जैसे हम कहते हैं कोई भी चीज़ आपके साथ में है तो आपका ये क्या है? मित्र सहित हो गए। तो मित्र सहित आ रहे हैं मतलब कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और मित्र विहीन यानी एक ही लोग आ रहा है, मतलब एक ही आ रहा है, इसके साथ कोई नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा स्वल्पायु और चिरायु। स्वल्पायु का मतलब बहुत ही कम दिनों के लिए, चिरायु का मतलब अधिक दिनों के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर बताना है विलोम युग में सुमेलित नहीं है। तो देखिए अंगीकार का स्वीकार हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है? अंगीकार मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को स्वीकार करना, और स्वीकार का मतलब भी क्या हो जाता है? स्वीकार करना। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के पर्यायवाची ही हो गए हैं। और अधम का उत्तम सही है, अकाम का सकाम है, अवनत का उन्नत है। ये तीनों विलोम शब्द है। बाकी ये क्या दिया गया है? दोनों पर्यायवाची ही शब्द दे दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है
उग्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो सौम्य होगा। सौम्य का मतलब उदार दिलवादी, मतलब निर्मल भाव का होना चाहिए, और उग्र का मतलब क्रोध वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है उन्नति। उन्नति का क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हमने पढ़ा, उन्नति हो जाएगा। उन्नति का क्या हो जाता है, उन्नति मतलब क्या होता है, खूब विकास करना। उन्नति मतलब कि वापस गड्ढे में जाना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया तिमिर। तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है, तो तिमिर का प्रकाश होता है। तिमिर का प्रकाश, तिमिर का मतलब अंधकार होता है, प्रकाश का मतलब उज्ज्वल होना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है ऐहिक का विलोम शब्द क्या होता है, और पारलौकिक हो जाता है। ऐहिक का विलोम शब्द क्या हो जाता है, पारलौकिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा विलोम शब्द यहाँ पर सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो जय का क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा, ठीक है। और अनुराग का विराग हो जाता है। ऐसे ही शुभ का क्या हो जाएगा, अशुभ होना था, ठीक है। शुभ का क्या होना था, अशुभ होना था। तो यहाँ क्या होगा, गलत दिया गया है। भूगोल का खगोल सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है निरर्थक का विलोम शब्द है, तो निरर्थक का क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर सार्थक हो जाएगा। निरर्थक, सार्थक, ये तो सभी को याद होंगे। विलोम शब्द तो बहुत आसान होता है याद करना, क्योंकि एक ही शब्द रहते हैं लगभग। उत्थान का मतलब क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। उत्थान का मतलब कोई भी चीज़ का प्रारंभ करना, पतन का मतलब उसका अंत होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष रूप से मतलब जो आपकी आंखों के सामने किया जाए वह प्रत्यक्ष रूप से, और परोक्ष रूप से जो आपकी आंखों के सामने नहीं हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा, उर्वर का विलोम शब्द हो जाएगा उर्सर। उर्वर का मतलब जो उर्वरक भूमि होती है जहाँ पर खेती की जा सकती है। उर्सर का मतलब जहाँ खेती नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है कोई भी चीज़ विस्तृत, ओके। विस्तृत संक्षिप्त का हो जाएगा, जैसे WTO लिखते हैं हम, इसको हम अगर लिखे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है, ये संक्षिप्त में लिखा गया, ठीक है। ये संक्षिप्त में लिखा गया शॉर्ट फॉर्म में। और इसके बाद अगर इसका फुल फॉर्म करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या होगा, इसका विस्तृत रूप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है अपमान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अपमान का विलोम शब्द हो जाएगा सम्मान करना। किसी का अपमान करेंगे, अगर उसका सम्मान करेंगे तो क्या हो गया, विलोम शब्द हो गया उसका। ऊपर लिखित का क्या हो जाएगा, जो ऊपर लिखा जाता है। निम्नलिखित का मतलब जो नीचे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विफल होना किसी भी चीज़ में और किसी भी चीज़ में सफल होना एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करुण का क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। करुण का क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ में करुण भाव होना और किसी भी चीज़ में निष्ठुर होना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है अधिकांश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। देखिए, अधिकांश का मतलब अधिक से अधिक होना, और अल्पांश का मतलब कम से कम होना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है जटिल का विलोम शब्द क्या होगा, तो जटिल का विलोम शब्द क्या, जटिल का मतलब कठोर होना, सरल का मतलब सरल भाव का होना। नेक्स्ट देखिएगा, मुलायम होना, सरल का मतलब ओके। सामान्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सामान्य का मतलब क्या हो जाता है, जनरल। और विशिष्ट का मतलब क्या हो जाता है, विशिष्ट होना। मतलब जैसे हम कहते हैं कि सामान्य हिंदी और विशिष्ट हिंदी, आप लोगों को जो हिंदी पढ़ाई जाती है वो विशिष्ट हिंदी रहती है, बाकी इंग्लिश मीडियम वालों को जो पढ़ाई जाती है वो सामान्य हिंदी पढ़ाई जाती है। ऐसे ही आपने देखा होगा, आपको इंग्लिश क्या पढ़ाई जाती है, सामान्य इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और इंग्लिश मीडियम वालों को विशिष्ट इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ओके। ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है संकीर्ण यानी सकड़ा होना, विस्तीर्ण यानी क्या होना, चौड़ा होना। संकीर्ण यानी सकड़ा और विस्तीर्ण यानी चौड़ा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कृतज्ञ का विलोम शब्द। कृतज्ञ का विलोम शब्द अकृतज्ञ हो जाता है, ठीक है, या कृतज्ञ भी होता है। कृतज्ञ होता है तो कृतज्ञ भी लगाते हैं हम, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछा गया है परकी का विलोम शब्द क्या होगा। परकी का स्वीकी होता है, ठीक है, परकी का स्वीकी विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा, तो रिक्त का पूर्ण हो जाता है, राइट आंसर, ओके। रिक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिक्त जैसे हम खालिस्तान कहते हैं, उस खालिस्तान को भर देंगे तो पूर्ण हो जाएगा, ओके। आदर का निरादर हो जाता है, किसी का आदर करना और किसी का निरादर करना, वही अपमान और सम्मान वाली बात हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निरुजत्ता का क्या हो जाएगा, निरुजत्ता का हो जाएगा रुग्णता, ठीक है। विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरुजत्ता का रुग्णता हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फिर देखिए करुण का पूछ लिया गया, करुण का निष्ठुर होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया गमन। गमन यानी जाना, आगमन यानी आना, ठीक है। गमन यानी जाना होता है, आगमन यानी आना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आगमन, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। उपेक्षा, किसी की उपेक्षा करना और किसी की उपेक्षा करना, ठीक है। अपेक्षा और उपेक्षा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विलोम शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लिप्त होना और निर्लिप्त होना। निर्लिप्त, देखिए नीर जहाँ पे दिख जाएगा वो उसका नहीं होना, ठीक है। नीर का मतलब नहीं होता और लिप्त अलग से लिख दिया गया, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के विलोम हो गए ना। लिप्त होना यानी कि पढ़ाई करने में ही एकदम झुक जाना या उसी में लिप्त हो जाना, ऐसे कहते हैं ना कि पढ़ाई करने में ही लिप्त हो गया है, वह उस काम में ही लिप्त हो गया है। और निर्लिप्त का मतलब उसमें निर्लिप्त है, मतलब उसमें नहीं है। एक का मतलब एक हो जाएगा, अनेक का मतलब अनेक हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ग्रह और अग्रह, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है कीर्ति। कीर्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अपकीर्ति हो जाएगा। कीर्ति का विलोम शब्द अपकीर्ति हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है
क्रोध का विलोम शब्द होगा तो क्रोध का क्या हो जाएगा, क्षमा। क्रोध का क्या हो जाएगा, किसी पे क्रोध करना या किसी को क्षमा कर देना, तो वही क्या हो जाएगा, उसका विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्षर का विलोम शब्द क्या होगा, तो क्षर का विलोम शब्द होता है अक्षर। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। क्षर का विलोम शब्द अक्षर होता है। नेक्स्ट पूछा गया है उष्ण। उष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो शीतल हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्ण का विलोम शब्द शीतल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उष्ण यानी गर्मी होना, शीतल यानी ठंडा होना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उष्ण का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि कौन सा सही युग्म है। भय का मतलब क्या होता है, डर होता है, तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची ही हो गए हैं। ना कहने योग्य क्या हो जाएगा, अकथन होता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, अकथ्य भी कह सकते हैं। तो ये इसका क्या होगा, एक शब्द में उत्तर है। हमें तो विलोम शब्द बताना है। शरीर का देह हो जाता है। देखिए आदि का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। आदि का मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, मतलब जाते जा रहा है, आदि ही आदि। अनंत कहते हैं, आदि को क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं हो, और अंत इसका विलोम शब्द सही है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है सौम्य यानी क्या होता है। सौम्य का मतलब होता है उदार दिल का, मतलब कि सबके प्रति क्या है, एक प्रकार से नॉर्मल व्यक्ति है कि सभी को क्या कहता है, सम्मान देता है, मतलब कि एक प्रकार से सभी के भाव अच्छे रहता है। और उग्र का मतलब क्रोध वाला, सभी को कैसे देखता है, क्रोध निगाहों से देखता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है जाति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो विजाति हो जाएगा। जाति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विजाति हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है परुष। परुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। परुष का मतलब होता है कठोर होना, और कोमल का मतलब क्या हो जाएगा, आपका मुलायम होना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया कल्पित। कल्पित का विलोम शब्द नहीं है, बताना है। तो देखिए कल्पित का विलोम शब्द अयथार्थ नहीं है। ओके, बाकी कल्पित का मतलब क्या होता है, तो कल्पित का मतलब जैसे कि कल्पना करना। ठीक है, कल्पित का मतलब क्या होता है, कल्पना करना होता है। और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वास्तविक। जो वास्तविक में है, जो दिख रहा है, जो अकल्पित है, जो दिख रहा है, जो यथार्थ है। ठीक है, तो या अयथार्थ क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, यथार्थ का मतलब भी कल्पित ही होता है, ये इसका समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्कश। कर्कश का विलोम शब्द क्या जाएगा, कर्कश का मतलब कड़वी वाणी, और मधुर का मतलब मधुर वाणी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बाकी ये देखिएगा, इसमें अगर बात करें तो कटु भी इसका समानार्थी शब्द दिया गया, कड़वा भी इसका समानार्थी शब्द ही दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संयमी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। संयमी का विलोम शब्द हो जाएगा व्यभिचारी हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर व्यभिचारी हो जाएगा। नेक्स्ट है छली का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपके साथ छल कपट करे। और निश्छल का मतलब जो आपके साथ अच्छे भाव से रहे, प्रेम भाव से रहे, मतलब आपके साथ छल कपट नहीं करे। लघु का गुरु हो जाता है। ओके, लघु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गुरु हो जाता है। लघु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है प्रचुर का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रचुर का विलोम शब्द अप्रचुर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रचुर हो जाएगा। प्रचुर का विलोम शब्द अप्रचुर। प्रचुर यानी बहुत ज़्यादा होना, और अप्रचुर यानी बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शोक का विलोम शब्द क्या होगा। शोक का मतलब किसी भी प्रकार का दुख आना, और हर्ष का मतलब प्रशंसा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रवेश का मतलब क्या हो जाएगा, तो प्रवेश का मतलब अंदर आना होता है, निकास का मतलब बाहर जाना होता है, तो ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पूछा गया है निर्जीव सजीव, ये तो सभी को याद होगा। देखिए द्रव श्रव्य और दृश्य। देखिए सुनना और देखना, देखना सुनना ये आपको एकदम अच्छा लगता होगा, देखना और सुनना ये बोलने में अच्छा लगता है ना, तो देखना और सुनना वही मतलब श्रव्य यानी सुनना, और उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, देखना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बहुसंख्यक का मतलब बहुत ज़्यादा होना। ठीक है, बहुसंख्यक का मतलब बहुत ज़्यादा होना। अल्पसंख्यक का मतलब कम संख्या होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विलोम शब्द बताना है आदर का। ठीक है, तो आदर का मतलब किसी का सम्मान करना, निरादर का मतलब अपमान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है सकाम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो सकाम का विलोम शब्द निष्काम हो जाएगा। ठीक है, सकाम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा। नेक्स्ट है सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा। सम्मुख का मतलब सामने से, और विमुख का मतलब पीछे से। ठीक है, तो विमुख हो जाएगा। ओके, सम्मुख का मतलब सामने खड़े होना, या विमुख का मतलब पीछे होना, तो वही विलोम शब्द इसका क्या हो जाएगा, सम्मुख का विमुख हो जाएगा। हास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रुदन हो जाएगा। हास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रुदन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पूछा गया है अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, अंधकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रकाश। राइट आंसर हो जाएगा। अंधेरा और उजाला एक ही बात होता है। अचार का अनाचार हो जाएगा। ठीक है, अचार का क्या हो जाता है, अनाचार विलोम शब्द हो जाएगा। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वृद्ध का मतलब क्या हो जाता है। वृद्ध का मतलब बूढ़ा, और बालक का मतलब क्या हो जाएगा, बच्चा। ठीक है, तो बालक हो जाएगा, वृद्ध और बालक। ओके,
और ये तो सभी को पता होगा, मैंने भी जस्ट बताया था आप लोगों को। अस्वीकार का मतलब विलोम क्या हो जाएगा, अंगीकार हो जाएगा। अंगीकार का मतलब क्या होता है, स्वीकार होना। ठीक है, अंगीकार का मतलब स्वीकार करना होता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने कि हमारा जो संविधान है वो कब स्वीकार किया था, तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। तो वही अंगीकार किया था या स्वीकार किया था, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो सुमिति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कुमति हो जाएगा। सुमिति का विलोम शब्द कुमति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिर्भाव का विलोम शब्द है, तो अभिर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा। ठीक है, अभिर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव हो जाता है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है, ये तो सरल क्वेश्चन है, सभी को बन जाएगा। विवाद का निर्वाद होता है, निर्विवाद। मैंने अभी जस्ट बताया आपको, निर दिख गया और उसके बाद कई भी शब्द दिखा तो वही उसका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। तो निर प्लस विवाद, तो निर्विवाद हो गया ना, तो वही इसका विलोम हो गया। निर का मतलब नहीं होता है, ये बार बार बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, अमर का क्या हो जाएगा, अमर यानी जो बहुत दिनों तक, जिसका कभी जो कभी मरे नहीं वो क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। और मर्त का मतलब जो मर जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्थावर। स्थावर यानी क्या होता है, कोई चीज़ ऐसी जो स्थित है, जिसकी जो चली ना जा सके, जैसे पेड़, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। जंगम का मतलब जाने वाला। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले को जंगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुनाफा। मुनाफा होना और नुकसान होना जो एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, ये तो सरल है। शुक्ल और कृष्ण आपने देखा होगा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये क्या होता है, इसमें एक में चंद्रमा बढ़ता है, एक में घटता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो रहे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होके। नेक्स्ट है जागृति। जागृति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सुसुप्ति होता है। जागृति का विलोम शब्द क्या होता है, सुसुप्ति हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उदय। उदय का अस्त होना, सूर्य उदय होना और सूर्य अस्त होना। ठीक है, सुबह उदय होता है और शाम को अस्त होता है, तो वही क्या हो गया, उसका विलोम शब्द हो गया है। सौम्य क्या है, तीसरी बार पूछा गया है, सौम्य का उग्र हो जाता है। ठीक है, वो सौम्य दिल जो सबके प्रति अच्छे भाव से बात करे, और उग्र यानी जो सबके प्रति क्रोध भाव से बात करे। सुलभ का क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। सुलभ का मतलब बहुत अच्छे व्यवहार और दुर्लभ का मतलब बहुत खराब व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंगीकार का मतलब क्या हो जाएगा, अंगीकार का मतलब किसी भी चीज़ को स्वीकार करना, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, उसका बहिष्कार करना, मतलब अस्वीकार करना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, उसका अस्वीकार करना हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि कौन सा विलोम शब्द से सम्मिलित नहीं है, तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, यौगिक का अयौगिक होता है, लचकीला का क्या हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, यौवन का वार्धक्य हो जाएगा, योगी का वियोगी नहीं होता, सुयोगी होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, नेक्स्ट है विलोम शब्द का आपको बताना है। इहलोक का क्या हो जाता है, जो इस लोक पे रहते हैं, और परलोक का मतलब जो धरती पे रहते हैं, हम इसको इहलोक कहते हैं, जो परलोक में लेते हैं उसे क्या कहते हैं, ऊपर परलोक कहते हैं। नेक्स्ट याद करने की भी ट्रिक यहीं पर बता दूंगा। देखिए नेक्स्ट है पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब किसी को सम्मान करना, किसी का आदर करना, और दंड का मतलब उसका अनादर करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, साधारण का क्या हो जाएगा, साधारण या जनरल कह सकते हैं, तो वही विशिष्ट हो जाएगा। साधारण का विलोम शब्द विशिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया, छली का निश्चल हो जाएगा। उदार का क्या हो जाएगा, कृपण हो जाएगा। ठीक है, उदार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कृपण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरोह का क्या हो जाएगा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम से याद कर सकते हैं। ये आरोही हो जाएगा, जब अवरोही हो जाएगा, मतलब इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है न्यून, न्यून्य और अधिक। न्यून्य कोण और अधिक कोण के हिसाब से याद कर सकते हैं। ये दोनों क्या हो जाएगा, न्यून्य कोण हो गया और अधिक कोण, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, न्यून्य यानी क्या होता है, बहुत कम, और अधिक यानी ज़्यादा होना। ठीक है, न्यूनतम जैसे कहते हैं और अधिकतम कहते हैं, उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। आधुनिक का क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। आधुनिक मतलब जो अभी चल रहा है, और प्राचीन का मतलब जो प्राचीन इतिहास था। प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अर्वाचीन और प्राचीन। ठीक है, अर्वाचीन जो अर्वाचीन है, और प्राचीन मतलब जो प्राचीन है, मतलब बहुत पुराना, और अर्वाचीन का मतलब जो अभी है, आधुनिक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, गोचर और अगोचर। देखिए, गोचर और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अगोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कटु। कटुवाणी और मधुवाणी से याद कर सकते हो। जो कटुवाणी है मतलब जो कटु बात कहता है, और कई बहुत से लोग मधुर बात कहते हैं, मतलब मीठी बोली बोलते हैं। पोषक का शोषक हो जाता है, पोषक, और जो मतलब जिसका शरीर अच्छा है वो पोषक हो जाएगा, जिसका शरीर खराब है मतलब वो शोषक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्वस्थ का क्या हो जाएगा, रुग्ण, रुग्ण हो जाएगा। स्वस्थ का विलोम शब्द क्या हो जाता है, रुग्ण हो जाता है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, श्वेत। श्वेत यानी सफ़ेद हो जाता है, और श्याम यानी काला हो जाता है। तो श्वेत श्याम क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विलोम हो जाएगा। मुख का मतलब जो नहीं बोलता है, गूंगा, उसे मुख कहते हैं। और जो वाचाल यानी बहुत ज़्यादा बोलता है, उसे क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। ठीक है, कम बोलने वाले को मुख कहते हैं, और ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आहार का क्या हो जाएगा, निराहार हो जाएगा। यहाँ पर निर दिख गया प्लस आहार दिख गया। मैंने अभी जस्ट बताया हूँ आप लोगों को, अगर निर दिख जाए तो वह क्या हो जाएगा, उसका विलोम शब्द हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आदान और प्रदान। आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना, ये तो सभी को पता है, एक दूसरे के विलोम होते हैं। नेक्स्ट है अत्यधिक यानी कि ज़्यादा होना, और स्वल्प यानी कम होना। ठीक है, स्वल्प यानी क्या हो जाता है, कम होना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है,
कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? तो देखिएगा कृपण यानी क्या होता है? कंजूस, दाता यानी देने वाला। ठीक है, कोप और कृपा, और गंभीर और अगंभीर। बाकी गरल का बिरल नहीं होता। ठीक है, बिरल सरल इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आदान प्रदान एक दूसरे के विलोम हो गए, और सुमति का क्या हो जाएगा? कुमति हो जाएगा। ठीक है, सुमति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुमति हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर बताना है, तो देखिए फिर से जोड़ी आ गई है, कौन सा सही नहीं है? क्रय का विक्रय होता है। एकत्र का मतलब एक जगह इकट्ठा होना। विकीर्ण का मतलब बिखरा हुआ होना। ठीक है, मतलब अलग अलग सभी दूर क्या होना? बिखरा हुआ होना। और जय का मतलब क्या हो जाएगा? विजय हो जाएगा। और अजय का मतलब हारना हो जाएगा। आहार का बिहार नहीं होता है। ठीक है, आहार का बिहार हो जाता है। आहार का विलोम शब्द बिहार नहीं होता है, आहार का निराहार होता है। ठीक है, अभी जस्ट आपको बताया था मैंने, फिर सही जोड़ी बताना है। अंत का आदि, आदि का मतलब अनंत होता है। अज्ञ विज्ञ हो जाता है। अथ इति हो जाता है। छत का अछत हो जाता है। ठीक है, विछत नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कौन सा विलोम विलोम सही नहीं है? तो संशय और निसंशय नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? संशय और निसंशय एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। चंचल का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना, जैसे चंचल। ओके, और इसके बाद स्थिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो स्थिर का विलोम शब्द हो जाएगा चंचल। स्थिर का मतलब एक ही जगह खड़े होना। चंचल का मतलब इधर उधर सब दूर घूमते रहना। नेक्स्ट है सुव्यवस्था। सुव्यवस्था का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुचारू हो जाएगा। ठीक है, सुव्यवस्था मतलब एक प्रकार से सुचारू रूप से, या सुव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। मतलब सुचारू रूप से या सुव्यवस्था मतलब एक प्रकार से अच्छी तरीके से। बाकी सुव्यवस्था का विलोम शब्द गड़बड़ी होता है, अव्यवस्था होता है और कुव्यवस्था होता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या दिए गए हैं? पर्यायवाची दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा कौन सा विलोम शब्द नहीं है? तो सुचारू रूप से और सुव्यवस्था रूप से। अपन कहते हैं ना कि एक प्रकार से अच्छा कार्यक्रम हुआ सुचारू रूप से या सुव्यवस्थित रूप से। नेक्स्ट है देखिए संधि। संधि का विग्रह होता है। संधि का मतलब एक प्रकार से एक शब्द लिखा है और उसका विग्रह कर देंगे, मतलब अलग अलग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? संधि विग्रह, एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। विपत्ति का क्या हो जाएगा? संपत्ति। अगर विपत्ति आपके ऊपर आई और आपके पास पैसा है, संपत्ति है, तो आप उसको हटा सकते हो, तो ऐसे याद कर सकते हो, विपत्ति का संपत्ति हो जाता है। नेक्स्ट है विनाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? किसी भी चीज़ का नाश करना, विनाश करना हो जाता है। मतलब एक आपका जो है मंजिला मकान है, ठीक है, यहाँ पर मकान है या बिल्डिंग है, उसका विनाश कर दिया गया, अब उसका निर्माण कर रहे हैं, तो क्या हो गया? उसका विलोम हो गया ना, तो वही विनाश का निर्माण हो जाएगा। न्यून का क्या हो जाएगा? न्यून का मतलब कम होना, अधिक का मतलब अधिक होना। ओके, न्यूनतम या अधिकतम कह सकते हो। ज्ञान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। ओके, ज्ञान का विलोम शब्द अज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट है अथ का इति होता है। अभी सही जोड़ी में हमने जस्ट पढ़ा था, अथ का इति विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया परलोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इहलोक हो जाएगा। ओके, जस्ट बताया था, इस लोक पे जो रहते हैं उसे इहलोक कहते हैं, जो ऊपर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? परलोक कहलाता है। नेक्स्ट है लुप्त। लुप्त यानी गायब होना, और व्यक्त यानी दिखाना। ठीक है, व्यक्तित करना या व्यक्त करना, दिखाना होता है। लुप्त यानी लुका के रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति होता है। राइट आंसर विरक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है उल्लास। उल्लास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विषाद हो जाएगा। ठीक है, उल्लास का मतलब उल्लासित होना, विषाद का मतलब विषाद होना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है सुशील का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुशील का विलोम शब्द यानी खुश होना, और दुशील का मतलब दुखी होना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है अनुयायी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुयायी का मतलब जो अपना शिष्य होता है, यानी कि साथ देने वाले होते हैं, वह अनुयायी कहलाते हैं। विरोधी का मतलब जो सामने खड़े होकर लड़ाई करने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अमावस्या। अमावस्या का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या के दिन चांद नहीं रहता, पूर्णिमा के दिन पूर्ण चांद रहता है, तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। आग्रह का मतलब किसी से आग्रह करना, दुग्रह का मतलब दुराग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आहत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अनाहत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप। ताप यानी गर्म होना होता है, शीत यानी ठंडा होना होता है, तो एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए। नेक्स्ट है क्रूर। क्रूर यानी किसी व्यक्ति से क्रूरता से व्यवहार करना, मतलब एक बेकार प्रकार का व्यवहार करना, और दयालु का मतलब अच्छा होना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है उर्वरा। उर्वरा का मतलब जो जिसपे भूमि पर कोई भी चीज़ उगाई नहीं जा सकती, वह उर्वरा कहलाता है। ऊसर का मतलब जिसपे हम कोई भी चीज़ उगाई नहीं जा सकती, उसे ऊसर कहते हैं। जिसपे कृषि की जा सकती है उसे उर्वरा कहा जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए SSC GD एग्जाम को क्लियर करने के लिए, मतलब 40 में 40 हिंदी नंबर लाने के लिए फुल कोशिश करेंगे और आपको दिलाकर ही रहेंगे। ओके, एक प्रकार से अच्छा स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं डेली क्लास देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौन। मौन यानी जो बहुत कम बोलता है वह मौन कहलाता है। बाचाल यानी ज़्यादा बोलने वाले को बाचाल कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे जो यहाँ पर 2021 के SSC GD एग्जाम में 129 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, वे सभी विलोम शब्द के हमने कर लिए। कल हम करेंगे 2023 के जो विलोम शब्द पूछे गए थे, उन सभी की वीडियो हम लेके आएंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो दबंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को दबंग बनाकर ही छोड़ेंगे, SSC GD के दबंग रहोगे आप। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद दोस्तों।